सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस स्टॉक का अगेन रिव्यू करने वाले हम लोग। कुछ लेबल्स अपडेट हुए हैं, उनकी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अभी इसका लास्ट वीडियो 15 जुलाई को मैंने बनाया हुआ था और सारे लेबल्स मैच हुए हैं। जो एकदम से गिरा है स्टॉक 135 तक गया हुआ है और हमारा लास्ट लेबल 134 का था। तो सारे लेबल्स अपडेट हुए हैं, मैच हुए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। और दोस्तों उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे जान लीजिए, वो है MMTC, जिसका कल ही मैंने वीडियो बनाया था और आज वो 18% ऊपर है। पूरी तरीके से हमारे जो बताए हुए लेबल्स थे उन पे रिस्पेक्ट करते हुए भागा है, 18% ऊपर। तो स्टॉक ऑफ द डे है और इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि एक भी लेबल छूट गया तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए सेल पे आते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, यदि इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम आते हैं सेल पर यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर पर। सबसे पहले मैं इसके लेबल्स आप लोगों को बता देता हूँ। आज ये गिरा हुआ है 3%। स्टील और मेटल सेक्टर्स में ये बजट के बाद से थोड़ी मंदी आई हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैंडल रिवर्सल का कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ से एक रिवर्स होने की संभावना है, बाय ऑन डिप मान सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लेबल्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। लेबल्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए 142 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 143 रुपये 10 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट जो लेबल होगा वो होगा 144 रुपये 90 पैसे, यानी कि 145, 147, 150, 154 और 156 ये ऊपर के लेबल्स होंगे। इसी तरीके से यदि ये स्टॉक 141 रुपये 40 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट जो नीचे के लेबल्स होंगे वो होंगे 139, 136, 132 और 130, ठीक है। ये नीचे के लेबल्स होंगे। ऊपर भी दे चुका हूँ मैं, नीचे भी दे चुका हूँ, ठीक है। दोनों तरफ के लेबल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इन पे आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको सेल का लगाना है। उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर। अब लाइव मार्केट में यदि स्टॉक का प्राइस एकदम से हमारे लेवल के ऊपर जंप मारता है, ठीक है, और वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है तो वहाँ पे आपका बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है स्टॉक में और हमारे लेवल को ब्रीच करते हुए नीचे की तरफ आता है स्टॉक तो और 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है तो वहाँ पे आपकी शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। तो आप दोनों तरफ बाय सेल करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो ये लेबल्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस, यदि आपका परफेक्ट है तो ही आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिवर्स हो जाता है स्टॉक, तो उसमें आपको निकल के अपोजिट डायरेक्शन की पोजीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेबल्स भी बता दिए, स्ट्रेटजी भी बता दी आप लोगों को। अब हम आते हैं सेल के फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो सेल जो है, एक तो दोस्तों PSU फर्म है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। इसका मार्केट कैप 58,893 करोड़ रुपए है। साल भर का हाई 176 रुपये का है, साल भर का लो 81 रुपये का है।
1.05% का डिविडेंड देती है। ये 138 रुपये की बुक वैल्यू है, 15.9 का PE रेशियो है, 6.62% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब यदि मैं बात करूँ इसके जो संगी साथी हैं जिनसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, तो स्टील सेक्टर में आती है ये। तो जितनी भी स्टील कंपनियां हैं, JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ठीक है, ये सबसे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि मैं होल्डिंग की बात करूं तो होल्डिंग प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग जून क्वार्टर में 65% है। FII की हिस्सेदारी कम हुई है, 3.01% हो गई है। DII की हिस्सेदारी भी कम हुई है, 15.72% हो गई है। सरकार की हिस्सेदारी अभी कुछ भी नहीं है। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ी है, 16.27% पब्लिक की हिस्सेदारी हो गई है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने बता दिया। अब रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इसका 8 अगस्त को डेट डिक्लेयर हुई है रिज़ल्ट आने की, ठीक है। और इसका जो पिछला रिज़ल्ट था वो तो बिलो एस्टिमेट था, लेकिन फिर भी स्टॉक PSU और मोदी गवर्नमेंट बनने के कारण थोड़ा उछाल मार गया। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आने वाला है वो मेन है, जो कि 8 अगस्त को आने वाला है। तो जैसे आता है फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल ये वाला जो लेबल्स मैंने आपको बताए हुए हैं इन पे आप वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों ये लेबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसी टाइप के लेबल्स के 4 ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियो मैं डेली बनाता हूँ। तो यदि उनके नोटिफिकेशन चारों के आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो दोस्तों हाँ, आज के जो इससे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले जो स्टॉक मैंने बनाए हैं वीडियो, उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला जो वीडियो बना है IDBI बैंक का है, उसके बाद एक्सिस बैंक का है, उसके बाद टाटा मोटर्स का है, और लास्ट में ये सेल का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो आप चैनल के पेज पर जाइए, वहां पे आपको वीडियो सेक्शन मिलेगा। वीडियो सेक्शन में आपको ये चारों वीडियो अवेलेबल मिलेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये इस तरीके के 4 जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, उनके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं कल अगेन 4 वीडियो लेकर आप लोगों के पास आऊँगा।